जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर हिंदी की एक स्टोरी ली है। इसके लिए हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो प्यारे साथियों, आपको हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर दिया है, एक गांव में एक लड़का रहता था। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य में कहीं पर सब्जेक्ट नहीं है, सो हम सबसे पहले देयर से प्रयोग करेंगे, देयर का। सो हमने लिया देयर, क्या लिया, देयर लिव्ड, LI सेकेंड VED, लिव्ड आ बॉय, BOY, बॉय इन ए विलेज, BILLAGE, विलेज। देखते हैं, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हमने देयर का प्रयोग किया है। लिव्ड रहता था, आ बॉय एक लड़का, इन का मतलब में, आ विलेज का मतलब एक गांव में। एक गांव में एक लड़का रहता था। अच्छा, नेक्स्ट वाक्य है यहाँ पर, वह लड़का बड़ा ईमानदार था। सो हम लेंगे वह के लिए वह लड़का, सो हम लेंगे दैट बॉय, क्या लेंगे, दैट बॉय, BOY, वह लड़का सब्जेक्ट हुआ। सो हमने दैट बॉय ले लिया। अब हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब। सो हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगी वॉज, क्या आएगी, वॉज, क्योंकि वह लड़का एक वचन है तो वॉज। अब है यहाँ पर बड़ा ईमानदार, तो बड़ा के लिए आता है वेरी, क्या आता है, बेरी। यहाँ पर बेरी ले लिया। अब है ईमानदार, सो हम लेंगे ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, फुल स्टॉप। तो वह लड़का बड़ा ईमानदार था, दैट बॉय वॉज वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, नेक्स्ट वाक्य है यहाँ पर, एक दिन वह अपने पड़ोसी के घर गया। एक दिन के लिए हम लेंगे वन, ONE, वन डे। वन डे का मतलब एक दिन। अब हम यहाँ पर कामा लगा देंगे। वह अपने पड़ोसी के घर गया। यह जो टेंस है ये वाक्य है, पास्ट टेंस का है। सो हम लेंगे वह के लिए ही किसके लिए है, यहाँ पर लड़के के लिए। सो ही वेंट, वेंट का मतलब गया, वेंट गया, कहाँ कहाँ गया था, टू हिज का मतलब अपने, हिज नाइबर, NEIGHVORS, नाइवर्स हाउस, HOUSE, हाउस। यहाँ पर पड़ोसी के घर है, किसके, पड़ोसी के, अपने पड़ोसी के घर। सो प्यारे बच्चों, देखते हैं, एक दिन वह अपने पड़ोसी के घर गया। वन डे ही वेंट टू हिज नाइबर्स हाउस। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, पड़ोसी घर पर ना था, पड़ोसी घर पर ना था। सो हम इसे बनाएंगे द, क्या, द नाइबर, NEIGHVOR, द नाइबर वाज का मतलब होता है था, क्या, था। पर ना है सो हम लेंगे नॉट, क्या लेंगे, नॉट। नॉट का मतलब नहीं, नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं। और एट, एट का मतलब पर, होम, HOME, होम, होम का मतलब होता है घर। सो अब हम देखते हैं, पड़ोसी घर पर ना था, द नाइबर वॉज नॉट एट होम। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है, वहाँ एक टोकरी में पके बेर थे। अब वहाँ एक टोकरी में, किसमें, एक टोकरी में पके बेर थे। सो लेंगे देयर, क्या लेंगे, देयर। वर का मतलब थे, वर का मतलब थे। पके बेर, तो रिप, RIPE, रिप, प्लम्स, PLUMS, प्लम्स। इन का मतलब होता है में, एक। अब हम लेंगे टोकरी, तो लेंगे बास्केट, BASKET,
बास्केट, वहाँ एक टोकरी में पके बेर थे। सो देयर वर रिप प्लम्स इन आ बास्केट। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, लड़के ने उनको नहीं छुआ। सो प्यारे दोस्तों, इसके लिए हमने पहले ही लिख रखा है द बॉय डिड नॉट टच देम। तो द बॉय का मतलब लड़के ने, डिड नॉट नहीं, टच छुआ, देम का मतलब उनको, लड़के ने उनको नहीं छुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, वह एक गेंद से अकेला खेलता रहा। क्या वह एक गेंद से अकेला खेलता रहा। सो अब हम इसे बनाएंगे ही। क्या लेंगे, ही का मतलब वह, वॉज का मतलब था, वॉज का मतलब था होता है, क्या था, प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग का मतलब खेलता रहा। विद, विद का मतलब साथ या से, विद का मतलब साथ या से। आ बॉल, BALL, बॉल, एलोन, ALONE। इस प्रकार से हमने इसे ट्रांसलेट किया। ही वॉज प्लेइंग विद आ बॉल एलोन, वह एक गेंद से अकेला खेलता रहा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ी देर में उसका पड़ोसी आ गया। तो थोड़ी देर में का मतलब होता है कुछ समय के बाद। सो हम लेंगे आफ्टर, AFTER, आफ्टर, SOME, सम टाइम। आफ्टर सम टाइम का मतलब थोड़ी देर में या कुछ समय के बाद। क्या हुआ, कुछ समय के बाद या थोड़ी देर में। अब है उसका पड़ोसी, तो हम लेंगे हिज, क्या, हिज नाइबर, NEIGHVOR, नाइबर, आया। सो लेंगे केम, CAME, केम का मतलब आया। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर, उसने लड़के से कहा। अब हम इतने सेंटेंस को बनाएंगे, उसने लड़के से कहा। सो उसने के लिए ही, क्या, उसने के लिए ही, उसने लड़के से कहा। सो उसने के लिए ही, और कहने के लिए आस्केड, ASKED, आस्केड। द बॉय आस्क्ड द बॉय, BOY, बॉय, कामा, इन्वर्टेड कामा, तुमने बेर क्यों नहीं खाए। तुमने बेर क्यों नहीं खाए। सो हम सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लेते हैं। सो भाई, क्या, वाई का मतलब क्यों। डेड हेल्पिंग वर्ब है, डेड, यू का मतलब तुमने, यू का मतलब तुमने, नॉट नहीं, नॉट का मतलब नहीं, नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं। अब लेंगे खाना की। सो ईट, EAT, ईट, क्या, बेर, बेर है तो हम लेंगे पल्म, PLUMS, पलम्स। अच्छा, क्वेश्चन मार्क देंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, साथियों, लड़के ने उत्तर दिया। सो हम अब इसे बनाएंगे, लड़के ने, इसके लिए लेते हैं द बॉय, क्या, BOY, द बॉय। उत्तर देने के लिए होता है रिप्लाइड, REPLIED, रिप्लाइड, कामा, इन्वर्टेड कामा लगा देंगे। मैं चोर नहीं था। सो हम इसे बनाएंगे, मैं के लिए आई, मैं के लिए आई, था है तो वॉज, क्या, वॉज। अब है नहीं, सो लेंगे नॉट, क्या, नॉट, हमने यहाँ पर नॉट ले लिया। नॉट थीप, थीप का मतलब होता है प्यारे दोस्तों चोर, क्या, चोर। हमने इस प्रकार से बनाया, मैं चोर नहीं था, आई वॉज नॉट थीप। सो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हमने हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।